आज सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ गया और उठने के बाद ब्रश किया और फिर जल्दी से मुँह धो लिया। नहाने का मन नहीं था आज क्योंकि आज यार बहुत ठंड हो रही थी। मुँह धोकर अपनी दाढ़ी को फटाफट और अपने फेस को साफ करा और साफ करने के बाद मैंने सोचा लाओ क्रीम लगा ली जाए। लेकिन हमारी गोरे होने वाली क्रीम तो ख़त्म हो गई थी। फिर जैसे-तैसे उसे निचोड़-निचाड़ के मैंने क्रीम हाथ में मार-मार के निकाल ली और निकालने के बाद अपने चेहरे पे लगा ली। लगाने के बाद मैंने अपना तेल निकाला ₹10 वाला और उसे फटाफट से अपने सर पर लगा लिया। हाथ में बचा हुआ तेल अपने हाथों पर रगड़ लिया, खुश्की बहुत हो रही थी। थोड़ा तेल अपनी दाढ़ी पे लगा लिया और फिर अपनी दाढ़ी पे लगाने के बाद मैंने फटाफट से अपनी पैंट ली और पैंट फटाफट से मैंने पहन ली। उसके बाद मैंने अपने जूते साफ करे। जूते साफ करने के बाद जूते पहन लिए। जूते पहनने के बाद अपने 750 वाला विंचीटर लिया और उसे पहन लिया। उसे पहनने के बाद तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिल गया मेगा मूवी, मेगा जादू। फिर फटाफट से अपने धन्नों की चाबी उठाई और शोरूम से निकाल कर साफ करने लगा। जिस तौलिया से लोग अपना मुँह पोंछते हैं, उस तौलिया से हम अपने धन्नों को साफ करते हैं। धन्नों को साफ करते-करते मेरा हीरा बेटे मुझे ऐसा देख रहा था जैसे वो मेरे धन्नों को साफ करेगा। हीरा बेटे के साथ थोड़ी मस्ती करी, फिर मैंने अपने धन्नों को स्टार्ट करके छोड़ दिया जैसे कि मैं गरम हूँ, मेरे धन्नों भी गरम हो जाए। यहाँ हमारी अम्मी जान ने हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया था। 2 रोटी और 2 रोटी के साथ देसी घी और चाय। फटाफट से नाश्ता अपने कमरे में लाकर नाश्ता लपेट लिया। फिर हमारी अम्मी जान एक और रोटी लेके आ जाने ले बोले ऐसे भी खा ले। नहीं, लेकिन मेरा नाश्ता तो पूरा हो चुका था। फिर हम घर से निकले तो पुल की तरफ। घर से निकलते ही सुबह का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा यहाँ पे रुक लिया जाए। फिर मैं पहुँच गया सीधे पुल पे। वहाँ मुझे अल्फ़ा चाचा मिले, वो भी अपने घर से आए ही थे। उनसे पूछा मैंने थोड़ी देर रुक के कि हाँ, यहाँ पर कोई सवारी-ववारी आई या नहीं आई है? तो बोला बेटे हम भी अभी अपने घर से ही आए हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर सीधे हम निकल गए बैराज पुल पे। बैराज पुल पे हमने देखा कि वहाँ तो कोई बंदा ही नहीं, पूरा बंदा खाली जा रहा है, पूरा बैराज खाली है। फिर बैराज से आगे निकलने के बाद हम एक पहुँच गए नदी के पास। नदी देखी तो नदी का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर वहाँ भी रुके और थोड़ा देर वहाँ पे रुक के वहाँ का नज़ारा लिया। फिर वहाँ से हम पहुँच गए सीधे नेपाल। नेपाल पहुँचने के बाद वहाँ हमारे 2-3 बागड़ बिल्ले वो भी खड़े हुए थे। सवारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी सवारी नहीं मिल रही थी। फिर कुछ देर के बाद सवारी आई और उन सवारी को हमने नेपाल से बैठाला और सीधे लाके पुल पार छोड़ दिया। पुल पार छोड़ने के बाद वो मेरी पहली सवारी थी जिससे कि मेरी वो नहीं हुई और फिर अपने धीरे-धीरे काम को स्टार्ट करने लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें।